आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पदमपुरा कोविड केयर सेंटर में ज़ेर इलाज एक खातून ने की डॉक्टर की जानिब से छेड़छाड़ की शिकायत। बजट सेशन में भी गूंजी इस मामले की आवाज़। आनन फानन में डॉक्टर को किया गया बरतरफ, तहकीकात जारी। ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में औरंगाबाद शहर नासिक, रांची और जबलपुर शहरों से भी आगे। मेयार जिंदगी के मामले में मुल्क भर में पाया 13वां मुकाम। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया खुशी का इजहार। जायकवाड़ी डैम के लेफ्ट कैनाल में गिर जाने के सबब एक गाय और बछड़ा हलाक। गांव वाले किसान और बैल जोड़ी को बचाने में कामयाब। और पुंडलिक नगर दत्तनगर इलाके के एक 27 साल नौजवान ने फांसी लेकर की खुदकुशी। सुसाइड की वजह अब भी मुअम्मा, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खबरें तफसील से। कोविड केयर सेंटर पदमपुरा में ज़ेर इलाज एक मरीज़ा ने शिकायत की कि वहां के एक डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज के लिए बुलाया और उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करने की कोशिश की। मुतासिरा खातून की शिकायत पर म्युनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने आनन फानन डॉक्टर को ड्यूटी से बरतरफ कर दिया है। ये इत्तला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारगुजार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी है। ज़राए के मुताबिक इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात 2 मार्च की रात अंजाम दी गई। मुतासिरा खातून का कहना है कि 2 मार्च की रात को कोविड केयर सेंटर के एक डॉक्टर ने उसके मोबाइल फ़ोन पर उसे इत्तला दी कि उसे डिस्चार्ज देना है, लिहाजा कागजात की तकमील के लिए वो नीचे आए, जिस पर वो नीचे गई। उस डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज देने के लिए उससे जिस्मानी तस्कीन का मुतालबा किया, मगर उसने जब उसे साफ तौर पर इनकार कर दिया तो उस डॉक्टर ने मरीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर वो वहाँ से भाग निकल आई और सेंटर में ज़ेर इलाज दीगर मरीज़ों और अपने रिश्तेदारों को इस वाक़े से वाकिफ़ करवाया और इसकी शिकायत म्युनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से की गई। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुतासिरा खातून की शिकायत पर आयुष के डॉक्टर को फौरी तौर पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इस मामले की तहकीकात के लिए कोविड केयर सेंटर में नस्ब CCTV कैमरे की भी जांच की गई। उनका कहना है कि CCTV फुटेज में मुतासिरा खातून और डॉक्टर एक साथ 40 मिनट तक गपशप लड़ाते दिखाई दिए, लेकिन उनके दरमियान फ़िज़िकल असॉल्ट का कोई मामला दिखाई नहीं दिया। इसके बावजूद खातून की संगीन शिकायत के सबब मुताल्लिक़ा डॉक्टर को बरतरफ कर दिया गया है और इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। कल औरंगाबाद शहर में हमारा जो पदमपुरा का कोविड केयर सेंटर है, वहाँ से तकरार प्राप्त हुई और हमने उसकी जांच करने के बाद ऐसा पता चला कि हमारा एक आयुष डॉक्टर वो राउंड के दरम्यान एक महिला से डिस्चार्ज के बारे में बातचीत हुई। तो वो डिस्चार्ज देने के संदर्भ में से डॉक्टर ने रात को वो महिला रुग्ण को 1:30-2 बजे फ़ोन कॉल किया और अपने केबिन में उधर बुला लिया और उनको डिस्चार्ज देने के लिए बताया कि आपको हम नहीं डिस्चार्ज दे सकते, अभी आपको 5 तारीख को डिस्चार्ज देंगे। इस तरह से उनकी बात हुई और महिला का जो हमें तकरार प्राप्त हुई उसमें जो उन्होंने गैर संभाषण किया है, हमने उसके बारे में वो देख के दखल लेके तुरंत उनको बरतरफ कर दिया है डॉक्टर को। और हमारे पास जो मालूमात प्राप्त हुई है चौकसी से, ये महिला और डॉक्टर दोनों जाने पहचान के हैं और उन दोनों के भी बातचीत हुई है। CCTV फुटेज कैमरा में भी देखा है कि रात को महिला नीचे आई है और डॉक्टर से बात की। करीबन 40 मिनट दोनों में बात हो रही थी। वहाँ बैठ के महिला ने चाय कॉफ़ी भी लिया है और ऐसा कोई भी फिज़िकल असॉल्ट हुआ है
इस तरीका का कुछ नहीं है उसमें। बैठ के उनमें दोनों में बातचीत हुई ऐसा दिखा है, मगर तकरार के अनुसंधान हमने उनको तुरंत बरतरफ किया है और महिला को भी इसमें पुलिस में तकरार देने के लिए उनको बताया है। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदों ने पदमपुरा कोविड केयर सेंटर में ज़ेरे इलाज एक और मरीज से बात की तो उन्होंने तफसील से सारा वाक़या बयान किया। सर ये मामला ऐसा है, 2 तारीख के रात 1:30 बजे, रात में 1:30 बजे उस महिला को डॉक्टर सचिन नामक डॉक्टर ने फ़ोन कॉल किया और उनसे नीचे बुलाया कि आपके डिस्चार्ज पेपर हमें बनाने हैं, डिस्चार्ज पेपर बनाएंगे हम। तो महिला उस डिस्चार्ज मिल रहा है इसलिए नीचे आ गई। तो उसने आने के बाद में उसको अलग अलग बातों में उलझा के रखा कि अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं दे पाएंगे, आपको 6 तारीख को डिस्चार्ज मिलेगा अभी। तो संबंधित महिला ने कहा कि भाई मेरे तो 10 दिन क्वारंटाइन के पूरे हो गए हैं, तो मुझे तो डिस्चार्ज मिलना चाहिए ना। तो नहीं बोले आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्चार्ज हम एक शर्त पे दे सकते हैं आपको। वो शर्त उन्होंने वो रखी, उनसे शरीर सुख की मांग रखी उनके सामने। तो उस महिला ने उसे इस चीज़ को मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं करूँगी भी नहीं, आप चाहे मुझे डिस्चार्ज दे या न दे, लेकिन मुझे डिस्चार्ज तो आपको देना होगा ही। ऐसी बातें करके वो रोते रोते ऊपर नीचे अपनी खोली में रूम में चली गई। उसके बाद में वो डॉक्टर उसके पीछे तक गया 5 मिनट के बाद ही। तो उसे और से कन्विंस करने लगा कि देखो यहाँ पे रात का अंधेरा है, सब पेशेंट सोए हुए हैं, कोई यहाँ जगह नहीं है, तुम मेरे साथ आओगी तो किसी को दिखेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, हम टेरेस पे जा सकते हैं या फिर कोई गाड़ी में जाएंगे, जाके बैठेंगे, हम वहाँ पे काम करेंगे। ऐसी कई सारे गंदी बातें उसने उसके साथ की। उस दौरान वो महिला ने ना का जो मतलब जो नो बोले नो मीन्स नो, वो ना का ही बोला। तो फिर थोड़ा शांत हो गया और 2 बार उसने उसको एक बार फ़ोन किया। शायद लगा उसे, आई थिंक वो पिए हुआ भी था, ड्रंक भी था वो। हाँ, तो उसके बाद में उस महिला ने अपने एक फैमिली मेम्बर को भी कॉल करके बोला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, यहाँ पे एक डॉक्टर मेरे पीछे पड़ा है, फ़ोन कर रहा है बार मुझे। तो उसकी महिला के पति ने भी वो डॉक्टर का नंबर लेके उसको फ़ोन पे बात करी। उसके बाद में फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो उस महिला ने मुझे फ़ोन किया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था उनके पास, हमारी ऐसी पहचान हुई यहाँ पे, मैं भी मरीज हूँ खुद यहाँ पे, तो हमारी पहचान नहीं। तो उसने मेरे को उसी रात में मेरे को फ़ोन लगाया कि सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मैं समझा भाई कोरोना पेशेंट है, कुछ तकलीफ़ हो रही हो उसकी, तो इसलिए मैं जल्दी से चला गया उसके पास। तो उस वक्त वो पसीने से चूरू हुई थी, तो बात भी नहीं कर पा रही थी मेरे से। तो मैंने पूछा बताइए आप क्या हुआ। जब हमने उसको पूछा तो उसने सारी घटनाएं जो है विस्तार से घटना बता दी। उसके बाद में हमने बोला उसको, मेरी मिसेज भी मेरे साथ क्वारंटाइन है यहाँ पर, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव आई है। तो हम सारी पॉजिटिव, रात भर उस महिला के साथ हम बैठे रहे, सब इतने रात में लोग सोए हुए हैं, मैं भी अकेला मर्द था, मतलब झगड़ा करने की भी मेरी मतलब उससे पूछेंगी भी तो क्या पूछेंगे इतने रात में। जब दिन की उजाले में सारी चीज़ें अब सही हो जाएगी, इसलिए हमने सुबह महापालिका से शिकायत की, अधिकारियों से फ़ोन करके मैंने उस चीज़ का जिक्र किया, लोगों से बताया कि ऐसी रात में घटना हुई, महिला ने भी सबको बता दिया। उसके बाद में महापालिका प्रशासन हरकत में आया, जो MHO औरंगाबाद की है अनीता पाडलकर जी, उन्होंने इनिशिएटिव एक्शन लेके उस डॉक्टर को उसी दिन से टर्मिनेट कर दिया। और शायद उसके बाद में पुलिस भी हमारे पास आई यहाँ इंक्वायरी के लिए। रात में 12:30-1 बजे तक पुलिस हमारे पास थी ऊपर क्वारंटाइन सेंटर में। तो उन्होंने कुछ हमारे से मालूमात जानकारी ले ली। अब शायद अभी आगे क्या कार्रवाई हो तो पता है, प्रशासन बता पाएगा आपको। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद शहर ने ईज़ ऑफ लिविंग रैंकिंग में नासिक, रांची और जबलपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है और मेयार ज़िंदगी के मामले में पूरे मुल्क में 13वां मकाम हासिल किया है। वाज़ेह रहे कि मेयार ज़िंदगी 2020 के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल शहरों का सर्वे किया गया था और इन शहरों में बाशिंदों के ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों का मुशाहिदा किया गया, जिसमें औरंगाबाद शहर ने मेयार ज़िंदगी मामले में 13वां मुकाम हासिल किया, जिसका ऐलान मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रदीप सिंह पुरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया। इस मौके पर
मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर्स कुणाल कुमार और राहुल कपूर भी मौजूद थे। मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी सिर्फ एक स्कीम या एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंसानी सोच और नज़रिए की मुकम्मल तब्दीली का नाम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों को जांचने परखने के लिए शहर में फ़राहम की गई तालीमी और तिब्बी सहूलतें, वहाँ के तर्ज़ तामीरात, शहरियान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतज़ामात के अलावा इस शहर की मालियाती और माशियाती तरक्की का भी मुशाहिदा किया जाता है और शहर औरंगाबाद ने क्वालिटी ऑफ लाइफ मामले में 13वां मकाम हासिल कर लिया है, जबकि ईज़ ऑफ लिविंग सर्वे में 34वें पायदान पर पहुंच चुका है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस कामयाबी पर मसरत और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन नताइज को देखने के बाद न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा है, बल्कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले मुलाजमीन और दीगर NGOs के हौसले भी बुलंद हुए हैं और अगर इसी तरह से जद्दोजहद की जाती रही तो यकीनन रैंकिंग के मामले में AMC इंतज़ामिया और ऊंचा मुकाम हासिल कर पाएगी। 7 माह के तवील वक्फे के बाद गुज़िश्ता नवंबर महीने से शहर में सिटी बस सर्विस बहाल तो कर दी गई, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र अब भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। इसी तरह मुसाफिरों की तादाद भी कम है। उस पर सितम ये कि डीज़ल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसकी वजह से सिटी बस सर्विस डिपार्टमेंट को बड़े पैमाने पर माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस और उसके बाद लगे लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता साल स्मार्ट सिटी बस खिदमात 7 महीनों तक ठप रहीं। पिछले साल 5 नवंबर 2020 को सिटी बस खिदमात बहाल तो हो गई, लेकिन कोरोना वायरस का जोर कम न होने से बेशतर तालीमी इदारे या तो बंद रहे या शुरू होते ही दोबारा बंद हो गए। नतीजतन मुसाफिरों की तादाद में ज़बरदस्त कमी आ गई। ऐसे में डीजल की कीमतें भी आसमान छूती जा रही हैं और हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने में लगी हैं। इन हालात में सिटी बस सर्विस को ज़बरदस्त माली नुकसान झेलना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस सर्विस को 1 किलोमीटर पर 46 रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि मौजूदा हालात में सिटी बस चलाने में 65 रुपये फ़ी किलोमीटर खर्च हो रहे हैं। सिटी बस सर्विस से पिछले महीने तक 24 से 25 रुपये फ़ी किलोमीटर आमदनी हो रही थी, वो घटकर अब 19 रुपये फ़ी किलोमीटर रह गई है। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो सिटी बस खिदमात के जारी रहने के बारे में गैर यकीनी हालात पैदा हो सकते हैं। MLC अंबादास दानवे ने माली साल 1971 के बाद औरंगाबाद शहर में बसने वाले शहरियान और यहाँ तामीर किए जाने वाले मकानात के साकिनान को PR कार्ड फराहम करने का मतालिबा हुकूमत से किया है। ये मामला उन्होंने असम्बली सेशन में उठाया। औरंगाबाद के शिवसेना MLC अंबादास दानवे ने औरंगाबाद के सिटी सर्वे का मामला रियासती असेंबली में उठाया है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद नगर परिषद 1971 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील हो गई, लेकिन 51 साल गुजर जाने के बावजूद भी नए शहर का सिटी सर्वे नहीं हो सका। इसी वजह से लाखों बाशिंदों को अपनी जायदादों का लेन देन PR कार्ड न होने के सबब 7/12 पर ही करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को PR कार्ड दिया जाना चाहिए और इस मुतालबे पर मबनी तजवीज़ औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रियासती हुकूमत को पहले ही भेजी जा चुकी है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले पर ख़ास तवज्जो दे और इसकी तकमील करे। दानवे ने बजट इजलास के दौरान खुसूसी नोटिस के ज़रिए इस मसले की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। संभाजीनगर नगर परिषदेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन आज जवळपास 40 वर्ष होत आली आहेत। 1971 मध्ये शहराचा सिटी सर्वे झाल्यापासून आज 51 वर्ष उलटून गेली आहेत। मात्र या नव्याने समाविष्ट झालेल्या विस्तारित शहराचा अद्याप सिटी सर्वे झालेला नाही। त्यामुळे शहरातील लाखो मालमत्ता धारकांना अद्याप आपले व्यवहार 7/12 वरच करावे लागत आहेत। त्यांना PR कार्ड मिळावे यासाठी महापालिकेच्या वतीने तसा प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे, पाठविलेला आहे, परंतु अद्याप या संदर्भात शासनाने लक्ष घातलेले नाही। त्यासाठी शासनाने लक्ष घालावे अशी विनंती मी या विशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करीत आहे। शासनाने उचित कार्रवाई करावी। डॉक्टर वजाहत मिर्जा। बोगस अपॉइंटमेंट लेटर के ज़रिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी हासिल करने की कोशिश करने वालों की साजिश
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हाजिर दिमागी से नाकाम हो गई। इस मामले में 12 अफराद के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेटर हेड पर म्यूनिसिपल कमिश्नर के बोगस दस्तखत करके मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात पाने की कोशिश करने वाले 11 अफराद की साजिश मंजर आम पर आई है। अहम बात तो यह है कि इन अफराद के अपॉइंटमेंट लेटर्स की कॉपी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को उनके मोबाइल व्हाट्सएप पर मौसूल हुई थी और ये दस्तावेज़ात बोगस होने का इंकशाफ होने पर इन अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। म्यूनिसिपल फायर डिपार्टमेंट के HOD RK सुरे ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर यह शिकायत दर्ज करवाई है। जिन 11 अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दिफा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज करवाया गया है, उनमें उमेश प्रमोद राव चौहान, निकिता नारायण घोड़के, रोहन शिवाजी जाधव, सोपान उत्तम खांडे भराड़, नितिन ज्ञानेश्वर महालकर, सचिन ज्ञानेश्वर महालकर, शुभांगी विनोद चौहान और प्रतीक प्रमोद चौहान शामिल हैं। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और साबिक डिविजनल कमिश्नर व गजेटेड ऑफिसर भास्कर मुंढे ने खुद को कोरोना से बचाव के टीके लगवाए और शहरियान को पैगाम दिया कि कोरोना वैक्सीन हर एतबार से महफूज है और इस वबा से बचने के लिए शहरियान ये वैक्सीन ज़रूर लें। वाज़ेह रहे कि 1 मार्च से AMC इंतज़ामिया ने शहरी हदूद में 60 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान और मुख्तलिफ संगीन अमराज में मुब्तला अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाने शुरू कर दिए हैं। आज बंसीलाल नगर में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर को म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्ती कुमार पांडे ने विज़िट दी। इस मौके पर उनकी मौजूदगी में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, गजेटेड ऑफिसर व औरंगाबाद डिवीज़न के साबिक इलाकाई कमिश्नर भास्कर मुंढे अपनी अहलिया के साथ पहुँचे और कोरोना से बचाव के टीके लगवाए। इस मौके पर सेल्फी लेते हुए भास्कर मुंढे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन हर एतबार से महफूज है, लिहाजा शहरियान फ़िक्र न करें और अपने अफराद ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीनियर सिटीज़न्स आगे आएँ और ख़ुद को कोरोना के टीके लगवा लें। इस मौके पर साबिक़ मेयर गजानन बारवाल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और डॉक्टर भामरे भी मौजूद थीं। एक 27 साला नौजवान ने अपने रिहायशी मकान में छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये दिलखराश हादसा गुरुदत्त नगर पुंडलिक नगर में पेश आया। महलूक का नाम विजय देवीदास सोनोने बताया जा रहा है। इस मामले में पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम दास सोनोने ने बताया कि विजय अपने वालिदैन और एक छोटे भाई के साथ दत्तनगर के एक मकान में रिहाइश पजीर था। बुध की शाम रात 10 बजे के करीब उसके वालिद टेरिस पर सोने के लिए चले गए और उसकी वालदा सामान खरीदने के लिए बाज़ार गई हुई थी। उसका छोटा भाई घर के बाहर ही खेल रहा था। खेल से फारिग होने के बाद महलूक के भाई ने दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ें लगाईं, मगर जब कोई जवाब ना आया तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे उसका बड़ा भाई एक साड़ी की मदद से छत से लटका हुआ दिखाई दिया, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई और इत्तला पाते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और विजय को नीचे उतारकर इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, मगर तब तक विजय की जान चली गई थी, जिसकी तस्दीक डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद कर दी। विजय ने खुदकुशी क्यों की ये अब भी मुअम्मा है। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में इसकी हादसाती मौत का केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। रियासत महाराष्ट्र के सभी गैर इमदादी स्कूलों के असातिज़ा मुंबई के आज़ाद मैदान पर अपने मुख्तलिफ मतालिबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लिहाजा आज औरंगाबाद ज़िले के सभी स्कूलों में घंटा बजाकर उनकी हिमायत का ऐलान किया गया और यकजहती का मुजाहरा किया गया। रियासत भर के गैर इमदादी स्कूलों के हज़ारों असातिज़ा 29 जनवरी से मुंबई के आज़ाद मैदान पर अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इस आंदोलन की हिमायत के तौर पर आज औरंगाबाद ज़िले के सभी स्कूलों में घंटा बजाकर मुंबई में एहतजाज कर रहे असातिज़ा के साथ इजहार यकजहती किया गया। इस दौरान इमदादी असातिज़ा, सोसाइटियों के चेयरमैन, तलबा और गैर तदरीसी अमला भी मौजूद रहा।
MEGP स्कीम के तहत गुज़िश्ता 2 सालों से इल्तिवा में पड़ी खर्च की फाइलें फौरी मंजूर की जाएं। इस मुतालबे पर भारतीय दलित पैंथर्स के बैनर तले मुताल्लिका दरख्वास्त गुजार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रीजनल दफ्तर के सामने गुज़िश्ता 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि CMEGP और PMEGP स्कीमात के तहत कोमल लक्ष्मण भूतकर, ज्योति भागीनाथ जोगदंड, मीनाबाई कैलाश शिंदे और प्रभाकर दादाराव वक्ते की दरख्वास्तें गुज़िश्ता 2 साल से इल्तिवा में पड़ी हैं। इन स्कीमात के तहत 5 लाख तक 10 लाख रुपये खर्च फराहमी के लिए उन लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं, मगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुताल्लिका ब्रांच के मैनेजर उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपयों का खर्च देने की बात कर रहे हैं, जबकि इस रकम से उनका कारोबार शुरू नहीं हो सकता। इन लोगों का मुतालबा है कि उनके मंजूरा खर्च की रकम में इजाफा किया जाए। आज हड़ताल का चौथा दिन था। गेल्या 2 वर्षापासून CMEGP प्रलंबित कर्ज प्रकरणे कोमल भुतकर, ज्योती भागीनाथ जोगदंडे यांचे 10 लाखाचे कर्ज प्रकरणे बँक ऑफ महाराष्ट्र TV सेंटर शाखा, बँक ऑफ महाराष्ट्र N3 शाखा या शाखेच्या मार्फत विभागीय व्यवस्थापक बँक ऑफ महाराष्ट्र सँक्शनिंग अथॉरिटी हे 10 लाखाच्या कर्ज प्रकरणे 1 लाखाची मंजुरी देतो म्हणून बोलत आहेत। CMEGP योजना ही मुख्यमंत्र्यांनी काढली। सुशिक्षित बेरोजगार यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, व्यवसाय करावा या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना काढली। परंतु बँक ऑफ महाराष्ट्राचे विभागीय मॅनेजर हे शासनाच्या योजनेला केराची टोपली दाखवत आहे। म्हणून भारतीय दलित पॅंथरच्या वतीने गेल्या 4 दिवसापासून 2 लाभधारक प्राणांतिक उपोषणाला बसलेले आहेत। या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र बँकेने मोठमोठ्या बिल्डरांना कर्ज दिले, मग तो मल्ल्या असेल, नीरव मोदी असेल, शर्मा असेल, अनेक बिल्डरांना मोठमोठे घोटाळे करण्यासाठी चान्सेस दिले, परंतु दलित मागासवर्गीय महिलांचे कर्ज प्रकरण करण्यास हे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहेत। मागासवर्गीय महिला म्हणून यांची जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत आहे, यांना पाठीशी घालत आहे। झोपडपट्ट्यांमधील लोकांना कर्जच द्यायचं नाही असे भारतीय दलित पॅंथरचं म्हणणं आहे, असे हे बँक व्यवस्थापक करत आहेत। आणि म्हणून यांच्या निषेधार्थ भारतीय दलित पॅंथरच्या वतीने या ठिकाणी 4 दिवसापासून 2 लाभधारक आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने कीमती जंगली बिल्लियों की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। महकमे जंगलात की टीम ने अजंता फॉरेस्ट जोन से कीमती जंगली बिल्लियों की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजिमीन मुंबई, पैठन, औरंगाबाद, फरदापुर और तोंडापुर के रहने वाले हैं। इन मुलजिमीन को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया जब महकमे जंगलात जंगली जानवरों का हफ्ता मना रहा है। महकमे की टीम ने इन स्मगलरों को सिल्लोड़ के करीब की गई नाकाबंदी में धर दबोचा। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के शोबे में काम करने वालों का कहना है कि ये जंगली बिल्लियाँ नहायत नायाब व कमियाब नस्ल की होती हैं और बैनुल अक़वामी बाज़ार में इनकी कीमत लाखों से करोड़ों तक अदा की जाती है। महकमे जंगलात के अहलकारों को खुफिया इत्तला मिली थी कि मुंबई के कुछ स्मगलर्स जंगली बिल्लियों को स्मगल करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद जाल बिछाया गया और नाकाबंदी करके इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद इन मुलजिमीन ने बताया कि जंगली बिल्लियों को सिल्लोड़ ताल्लुक़े के अनाड़ गांव के एक खेत में छुपा कर रखा गया है, जिसके बाद महकमे जंगलात की टीम ने छापेमारी करते हुए दीगर मुलजिमीन, उनकी गाड़ियों और जंगली बिल्लियों को अपने कब्जे में ले लिया। जायकवाड़ी डैम के लेफ्ट कैनाल में एक गाय और बछड़ा गिर जाने के सबब हलाक हो गए, जबकि गांव वाले किसान और बैल की एक जोड़ी को बचाने में कामयाब हो गए। औरंगाबाद के पैठन में जायकवाड़ी डैम के बाएं कैनाल में गिरकर गाय और बछड़े की मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पैठन के कातपुर गांव के किसान भारत कौटुंबे बैलगाड़ी में बैठकर बाएं कैनाल से मुत्तसिल रास्ते से गुजर रहे थे। बैलगाड़ी के पीछे गाय और उसका बछड़ा भी बंधे हुए थे। इसी दौरान बैल ने बैलगाड़ी को झटका दिया और बैलगाड़ी किसान और गाय बछड़े समेत कैनाल में जा गिरी। बाएं कैनाल में इस वक्त पानी मौजूद है, इसलिए इसमें गिरे जानवरों और किसान डूबने लगे। हंगामे व चीखों पुकार के बाद गांव वाले मौके पर जमा हो गए और किसान और बैलों को किसी तरह बचा लिया।
ताहम गाय और उसके बछड़े को बचाया नहीं जा सका और इन दोनों की डूबने से मौत हो गई। किसान को हुए इस नुकसान पर गांव में हर तरफ अफसोस का इजहार किया जा रहा है। हादसे के दौरान कातपुर गांव के रिहायशी संजय मोरे, साबिक सरपंच निवृत्ति रोडी और दीगर गांव वालों ने काफ़ी मदद की। गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा गैर मुल्की शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अमले ने जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 4 लाख रुपये से ज़ायद बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट औरंगाबाद के स्क्वाड को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि पैठन बिरकिट रोड पर गोवा में तैयार करदा और दीगर रियासतों में फ़रोख्त की जाने वाली गैर मुल्की शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा एक महिंद्रा पिकअप वैन के ज़रिए ले जाया जा रहा है, जिस पर सीनियर इंस्पेक्टर शरद फटांगड़े और उनके दस्ते ने पैठन इलाके में जाल बिछाकर गैर मुल्की शराब का गैर कानूनी ज़ख़ीरा ले जाने वाली पिकअप वैन को रोका, जिसमें 1152 सील बंद शराब की बोतलें पाई गईं। लिहाजा ये पिकअप वैन और शराब की बोतलें जब्त कर ली गईं, जिनकी मालियत 3,94,220 रुपये बताई जा रही है। इसी तरह मुंबई दारूबंदी कानून 1949 के तहत धम्मा भीमा वक्ते और गणेश अच्युतराव लहाने नामी मुलजिमीन को भी हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शराब का ये गैर कानूनी ज़ख़ीरा रामेश्वर बड़ीराम हाथोटे नामी हिस्ट्री शीटर का होने की तस्दीक हो जाने के बाद रामेश्वर को भी हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट औरंगाबाद डिवीज़न के कमिश्नर कांतिलाल उमाप, डिप्टी कमिश्नर प्रदीप पवार और सुपरिंटेंडेंट सुधाकर कदम की रहनुमाई में सीनियर इंस्पेक्टर शरद फटांगड़े, विजय मकरन, अमोल अन्नदाते, राजू अंभुरे, हर्षल बारी, नवनाथ घुगे और उनके अमले ने अंजाम दी। 2021 रोजी मी आणि माझे सहकारी बिडकीन तालुका पैठण शहरामध्ये गस्तीवर असताना गुप्त खबर मिळाली की त्यामध्ये 2 इसम पाचेगाव तालुका केवराई इथनं पैठण मार्गे बिडकीनच्या दिशेने गोवा राज्यात उत्पादित व गोवा राज्यात विक्रीकरिता असलेला श्रीमंत दारूचा साठा बेकायदेशीरपणे आयात करून बाळगून वाहतूक करून औरंगाबाद दिशेने जात आहे। त्यामुळे आम्ही 2 लाईक पंचासह बिडकीन येथे सापळा लावून राज्य रस्त्यावर सदरचा टेम्पो त्याच्यामध्ये MS-17K 9762 अडवला। रस्त्याच्या बाजूला घेऊन त्याची झडती 50 अंश घेण्यात आली, मात्र सुरुवातीला काहीच मिळून आले नाही। टेम्पोच्या आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते टेम्पोचे वरील जे छत होते त्याची उंची एकदम कमी जाणवली। संशय आला म्हणून आणखी बारकाईने बघितलं असता टेम्पोच्या खालच्या भागावरती अंदाजे 12 इंचाचा लोखंडी नालीदार पत्रे ठेवून एक कप्पा तयार केला असल्याचे आढळून आले। सदरचा कप्पा हा त्याच्या गाडीतील डिक्कीमध्ये पाहणी केली असता एक LNT मिळून आली लोखंडी, म्हणजे एखादा तो स्क्रू टाईप पाहणा असतो, तो पाहणा सदरच्या आरोपीने ते नट बोल्ट पूर्ण असे उघडून दिले तर चारही बाजूने आणि मध्यभागी असे विकून मिळून त्याच्यामध्ये 37 बोल्ट निघाले। ते काढल्यानंतर ते दोन्ही पत्रे बाहेर निघाले। पत्रे बाहेर काढल्यानंतर त्याखाली ते मॅकडॉन नंबर 1 विस्की ओरिजिनल या ब्रँडचे फॉर्सिलिन गोवा अशा वर्णनाच्या 180 मिलीच्या 1156 सीलबंद बाटल्या त्याच्यामध्ये मिळून आल्या। कर्ज की रकम अदा करने की बजाय धोखाधड़ी करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल देकर अपनी जान छुड़ाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी की मोटरसाइकिल देकर कर्ज अदायगी से जान छुड़ाने वाले शख्स को पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ त्रिमूर्ति चौक से मोटरसाइकिल चोरी का वीडियो पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के PI घनश्याम सोनवने ने वारदात की जांच का हुक्म दिया। CCTV फुटेज की बुनियाद पर तफ्तीश की शुरुआत हुई और मुलजिम की शनाख्त गारखेड़ा के रहने वाले उद्धव फड़ के तौर पर हुई। पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए गजानन महाराज मंदिर चौक से उसे गिरफ्तार किया और उसके कब्ज़े से चोरी की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली। जांच के दौरान इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम फड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के तौर पर काम करता रहा। 2017 में उसकी नौकरी चली गई, जिसके बाद वो मखरूज होता चला गया। मुलजिम ने रांजनगांव शेनपुंजी के एक ठेकेदार को 20,000 रुपये लौटाने थे, जिसके बदले उसने चोरी की मोटरसाइकिल देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने बरामद शुदा मोटरसाइकिल शिकायत गुजार को लौटा दी है। मुलजिम को जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया गया है।
पीआई घनश्याम सोनोनी की क़यादत में की गई इस कार्रवाई में पीएसआई आढ़ाव, कांस्टेबल रमेश सांगले, नंदा तिड़के और दीगर मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पदमपुरा कोविड केयर सेंटर में जेर इलाज एक खातून ने की डॉक्टर की जानिब से छेड़छाड़ की शिकायत। बजट सेशन में भी गूंजी इस मामले की आवाज। आनन फानन में डॉक्टर को किया गया बरतरफ, तहकीकात जारी। ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में औरंगाबाद शहर नासिक, रांची और जबलपुर शहरों से भी आगे। मेयार जिंदगी के मामले में मुल्क भर में पाया 13वां मुकाम। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया खुशी का इजहार। जायकवाड़ी डैम के लेफ्ट कैनाल में गिर जाने के सबब एक गाय और बछड़ा हलाक। गांव वाले किसान और बैल जोड़ी को बचाने में कामयाब। और पुंडलिक नगर दत्तनगर इलाके के एक 27 साल नौजवान ने फांसी लेकर की खुदकुशी। सुसाइड की वजह अब भी मुअम्मा, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।